आज हम लोग जानेंगे सीखेंगे स्टार्टर के प्रीवेंटर के साथ कनेक्शंस के बारे में। इसका वायरिंग कैसे होता है। इसको प्रीवेंटर स्टार्टर बोलते हैं। 5 HP की स्टार्टर है। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था ड्यूल स्टार्टर के बारे में, जिस पर प्रीवेंटर नहीं लगे हुए थे। इस पर प्रीवेंटर लगे हैं। तो इसका पहले ढक्कन हम ओपन करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या। देखिए इसमें 2 इंडिकेटर हैं। ये स्विच के स्पेयरिंग का पॉइंट है और ये हमारे वोल्टेज मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये टीपी लगे हुए हैं, ये कनेक्टर है, इसको बोलते हैं प्रीवेंटर। ये कॉन्टैक्टर है और ये ओवरलोड रिले है। तो इसका बेसिक नॉलेज के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका सप्लाई आया कहाँ से। ये है इनपुट पॉइंट हमारा 1 2 3 जहाँ से लिखा हुआ है, ये सप्लाई लेते हैं। इधर लोड पॉइंट, ये सप्लाई है, ये लोड है। तो 1 2 3 RYB फेज डाल देंगे और इधर से मोटर के लिए आउटपुट निकाल देंगे तीनों फेजों को। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सप्लाई यहाँ तीनों 11 12 13 नंबर दिखा रहे हैं पॉइंट। तो देखिए 11 12 13 नंबर पॉइंट यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ से तीनों फेज पहले टीपी पे आए, टीपी से आउट करके कोई स्विच पे गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे भी आए हैं। अगर पावर वायरिंग की बात करें तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टर पे तीनों पे जाते हैं, और कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो फिर यहीं से कॉन्ट्रैक्टर से या तो कहीं से भी लूप लेकर के स्विच में दिया जाता है। स्विच में यहीं से दिया हुआ, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्विच पहले से ही कनेक्टेड है। ये स्विच के पॉइंट है और ये हमारे भी स्विच के पॉइंट, ये NC स्विच के पॉइंट है, ये NO स्विच के पॉइंट है। तो सप्लाई आते ही ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होते हैं या बत्ती चिपकते हैं और इससे आगे सप्लाई देते हैं, फिर मोटर हमारा ऑन हो जाता है। प्रीवेंटर का क्या काम होता है कि प्रीवेंटर नोट करते हैं कि हमारे तीनों फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रीवेंटर तीनों फेज लेते हैं, जो यहाँ से दिख रहा है तीनों फेज लेते हैं, और वहाँ से एक फेज और एक्स्ट्रा लेते हैं, और वहाँ से फिर उस फेज नोट करता है कि तीनों फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके बाद ये आगे सप्लाई भेजता है। अगर तीनों फेज नहीं आएगा तो स्टार्टर ऑन नहीं होगा, जिससे हमारा मोटर फूकने के लिए बच जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे, सप्लाई जब पहुँचा, मोटर तो चल गया, लेकिन चलता कैसे है इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में स्टार्टर आ गए हैं और वो ख़राब है, मोटर चल नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कहीं से वायर तो चला हुआ नहीं है। अगर दिखेगा वायर चला हुआ नहीं, उसके बाद हम टीपी चेक करेंगे। ये टीपी है, इसको ऑन, अभी ऑन मोड पे था, ऑफ किया, इसको ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ हम तीनों फेज डाल करके आउटपुट चेक कर लेंगे, तीनों फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को चेक करने की बारी आती है। तो कॉन्ट्रैक्टर को चेक करने के लिए हम पहले इस पर ओवरलोड रिले को हटा देंगे। यहाँ से हमारा ओवरलोड रिले हट जाता है। रिले हटने के बाद अब देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर बचा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे अगर दिखा जाए तो यहाँ 2 पॉइंट होते हैं इसके कॉइल के, A1 A2। दोनों में डबल फेज सप्लाई आती है 415 वोल्टेज, क्योंकि ये डबल फेज वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज से लेकर सीरीज दे करके चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज में लाइट जल गया, सही तरीके से चल रहा है, तो समझो कॉन्ट्रैक्टर सही है, वरना कंटिन्यूटी से भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा कॉइल चेक होगा। उसके बाद इसका पॉइंट को चेक करने के लिए हम करंट मीटर की सहायता से इसको हम चेक करते हैं, या मल्टीमीटर से। इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा करके, ये स्विच है, इस स्विच को हम प्रेस करके रखेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आपस में सारे पॉइंट एक साथ कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। जैसे इस पर लगाए, हम इस पर लगाए, पॉज करते हैं। क्या तो देखिए हम चेक कर रहे हैं, ये हमारा स्विच है। इस स्विच को हम प्रेस करेंगे, उसका चेक करेंगे। स्विच को प्रेस करना भाई, तो हमारा स्विच प्रेस कर रहे हैं और मैं इसके आमने सामने वाले कॉन्टैक्ट पे लगा रहे हैं। कंटिन्यूटी कुछ नहीं से हो रहा है। इस पर भी बजर की आवाज़ नहीं आ रही है, इस पर भी बजर की आवाज़ नहीं आ रही है। स्विच को सही से प्रेस करना, इसको प्रेस करना, देखो इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है। ये पॉइंट नहीं आ रहा है और हमारा ये पॉइंट आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पावर वायरिंग के हैं। और ये जो चौथा पॉइंट है, ये NO पॉइंट है। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तब ये छोड़िए NC पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये NO पॉइंट है। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तभी ये आपस में कनेक्ट होंगे, उसके बाद ये काम करेगा। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर चेक होगा। इसके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के लिए बताऊँगा। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है,
इसको हम चेक करके आपको दिखाना चाहते हैं। इसका पहले कवर को हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से जब ऑन होता है तो ये अंदर खींच लेता है मैग्नेट बना के, और ये दोनों पॉइंट आपस में, ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। इसको चेक करने के लिए आपको दिखाते हैं। आपने सामने में कंटिन्यू लगाना है, क्लैंप मीटर को लगा दिए। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सप्लाई है नहीं। सप्लाई देंगे तो सप्लाई में अपने आप प्रेस हो जाएगा। देखिए कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है आपके पास, कंटिन्यूटी शो भी हो रहा है। उसके बाद दूसरे पे देखेंगे, ये भी आवाज़ आ रहा है। तीसरे पे देखेंगे, इस पर भी आवाज़ आ रहा है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट सही काम कर रहा है। अब रहा इसका कॉइल का, ये हमारा A2 है और इस साइड लिखा हुआ है A1, दिख रहा है A1 और A2। इस पर हम सप्लाई देते हैं वोल्टेज की। तो A1 और A2 में कंटिन्यूटी पे लगा रहेगा हमारा क्लैंप मीटर, और A2 में हम सप्लाई लगा A1 A2 में लगाएंगे। अगर कंटिन्यूटी कुछ शो हो रहा है तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर सही है। कंटिन्यूटी शो होकर ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल ख़राब हो चुके। ये कॉन्ट्रैक्टर अब काम हमारा नहीं करेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये है इसके दोनों एडन ब्लॉक, इसको अलग से हम लगाते हैं इस प्रकार से। इसको लगा करके ये होता है कि अगर हमें कभी NO पॉइंट यूज करना हो या NC पॉइंट यूज करना हो तो इसमें दोनों पॉइंट दिए होते हैं। इसको NO NC हम किसी में भी लगा सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इतना ही।